अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोहसिन हॉल ब्लॉग। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको डेफिनेशन क्लियर नहीं होती कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, उनको ये बात क्लियर नहीं होती। बेसिकली पार्ट्स जो होते हैं, पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से। लघवी इसके लघवी या लघवी मैनी जो होते हैं हिस्से, यानी एक सेंटेंस के हिस्से। स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस, एक फ़िक्रा। स्पीच का मतलब है एक सेंटेंस और एक फ़िक्रा। पार्ट्स मीन उसके हिस्से। हिस्से क्या हैं? यही है ना, वर्ड्स, अल्फाज हैं। जैसे उर्दू का एक फ़िक्रा है, वो मेहनत कर रहा है। अब वो एक अल्फाज है, वो एक वर्ड है। मेहनत एक वर्ड है, कर एक वर्ड है एक वर्ड है। ये सारे हिस्से हैं, ठीक है ना। अब इन हिस्सों को नाम दिया जाता है, इन हिस्सों को नाम दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा, मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। ही प्लेज वेल, ही प्लेज वेल। ही एक वर्ड है, प्लेज एक वर्ड है और वेल एक वर्ड है। ये तीनों पार्ट्स हैं। अब इनको नाम दिया जाएगा। जैसे ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये वेल, ये एडवर्ब है। इनको नाम दिया जाता है, ठीक है ना। जो एक सेंटेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके बनता है, ठीक है। उसमें पार्ट्स शामिल होते हैं। पार्ट्स यही होते हैं जो उसमें वर्ड होते हैं और उन वर्ड्स को नाम दे दिया जाता है। ओके, तो कुछ ग्रामेरियन की बहस चल रही है कि कोई कहता है 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और कोई कहता है 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और कोई कहता है 8 है, कोई कहता है 7 है। लेकिन 7 और 8 वाले जो है ना वो ज़्यादा हैं, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं इस चार्ट को। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। मुख्तलिफ इकसाम के जो वर्ड हैं वो सारे ही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8। ये 8 है इन नंबर, तादाद में। ये हमारे जो राइटर हैं, ये मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इमरान अहमद हाशमी साहब की जो बुक है द फॉलोइंग चार्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूसेस। ये जो दिया गया चार्ट मुख्तसरन इंट्रोड्यूस कर रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है आपका नाउन। नाउन क्या है, ठीक है। यहाँ तो ये लिखा है ए वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी नाउन एक वर्ड पर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वर्ड्स पर भी हो सकता है, ठीक है। दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं बच्चों के लिए तो आप डेफिनेशन ये लिख लीजिएगा जो भी मैं बोलने लगा हूँ। नेम ऑफ पर्सन, कॉमा, प्लेस एंड थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। शॉर्ट बच्चों के लिए डेफिनेशन ये है, लेकिन बड़ों के लिए साथ आके ये भी दी गई है कि देखें, ए पर्सन, प्लेस, ए थिंग, एन एक्टिविटी और ए क्वालिटी और एन आइडिया। क्वालिटी देखें, जैसे कि मैं कहता हूँ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ए क्वालिटी। आइडिया, ठीक है, एन आइडिया इज़ कॉल्ड नाउन। और नाउन फ्रेज, यानी कि नाउन जो है बाज़ वक़्त एक वर्ड पर मुश्तमिल होगा। जैसे मैं कहता हूँ किताब, बुक। बाज़ वक़्त ज़्यादातर, यानी मैनी ऑफ द बॉयज़, बहुत सारे लड़के, मैनी ऑफ द बॉयज़, ठीक है। मैनी ऑफ द बॉयज़, ये सारा नाउन है, नाउन फ्रेज़ है। ये नाउन तो नहीं लेकिन नाउन फ्रेज़ है। यानी जब नाउन एक से ज़्यादा वर्ड पर मुश्तमिल होता है तो वो फ्रेज़ में बन जाता है और उसे नाउन फ्रेज़ का नाम दिया जाता है। अंडरस्टूड। ये आगे एग्जांपल लिखी हुई है। अगर पर्सन है तो क्या है जी, अहमद है, नाम आ जाएगा उसमें किसी बंदे का, अली। अच्छा, नेक्स्ट है आपका नाउन क्या कहलाएगा। जैसे बुक है, थिंग, थिंग में ये आ जाएगा, बुक है। पेन है, पेंसिल है। अच्छा, उसके बाद स्टेट है, क्वालिटी, सेंस, ठीक है, स्टिक वगैरह वगैरह। ये सारे एग्जांपल लिखिए नाउन की। और प्लेस में कर लेते हैं आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोई भी जगह कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है जी? ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। एक वर्ड जो नाउन की जगह पे और प्रोनाउन की जगह, नाउन की जगह पे, सॉरी, एक वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है जी? प्रोनाउन कहलाता है। द वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। मसलन कौन कौन से होते हैं? ही, शी, आई, वी, यू, दे वगैरह वगैरह, ठीक है जी। एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखी है, साथ फादर लव्स हिम, ठीक है। यहाँ पे हिम जो है एक बंदे के लिए लगा हुआ है, नाउन की जगह पे है। शी लड़की की नाम की जगह पे है। तो ये सारे प्रोनाउन है। शी मेट आलिया यस्टरडे, कल आलिया से कल आलिया से मिली। नेक्स्ट है आपका वर्ब। वर्ब क्या है जी? वर्ब ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे मुश्किल डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं आपको इजी कर देता हूँ। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। डेफिनेशन लिखी, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, ठीक है। सिंपल सी है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, एग्जांपल इसकी दी कि वर्ब की, जैसे ही राइट्स ए लेटर, इसमें राइट एक वर्ब है, ठीक है। नीचे आई एम ए स्टूडेंट, एम तो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो जो मेन वर्ब है नीचे आती है। शी कुक्स, कुक्स वर्ब है। शी स्लीप, स्लीप वर्ब है। यानी जिस अल्फाज से एक्शन ज़ाहिर हो वो वर्ब है। देखिए, अगर मैं कहता हूँ बुक,
तो बुक के कहने से आपके जहन में एक्शन ज़ाहिर नहीं हुआ, तस्वीर बनी होगी, एक इमेज बना होगा। तो जिस वर्ड से आपके जहन में इमेज बने, तस्वीर बने, वो नाउन कहलाता है। ठीक है जी, वो नाउन कहलाता है। नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव, ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग, एक अल्फाज जो इस्तेमाल किया जाए टू ऐड समथिंग, को इजाफा करने के लिए, टू द मीनिंग ऑफ नाउन, नाउन के मीनिंग में इजाफा करने के लिए या फिर प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करने के लिए इस कॉल्ड एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव कहलाता है। मसलन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज़ ए नाइस मैन। अब अगर मैं नाइस को हटा देता हूँ, तो ही इज़ ए मैन क्या बन जाएगा, ही इज़ ए मैन बन जाएगा। ठीक है, तो ही इज़ ए मैन, इसका जो मीनिंग में मैन है, जो नाउन है, ठीक है, इसके मीनिंग में इजाफा नहीं हुआ। हमने नाइस लगाया तो मैन की मीनिंग में इजाफा हुआ है। मैन एक नाउन है, नाउन की मीनिंग में इजाफा हुआ है। ठीक है, लिहाजा ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब है इसमें सिर्फ जो नाउन की मज़ीद तारीफ़ करे, उसकी तारीफ़ में इजाफा करे। ही इज़ ए बॉय, कोई फ़र्क नहीं हुआ। ही इज़ ए गुड बॉय, गुड जो है एडजेक्टिव है। ही इज़ ए बैड बॉय, बैड जो एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी इसने बॉय की मीनिंग में इजाफा कर दिया। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब, इसकी डेफिनेशन लिख लें, मैं बोल देता हूँ। द वर्ड्स विच ऐड समथिंग into the meaning of verb, the words which add something into the meaning of verb, वो अल्फाज जो verb के मीनिंग में इजाफा करते हैं एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, मसलन यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, देखें, ही प्लेज वेल। अब अगर मैं कहता हूँ ही प्लेज, वो खेलता है, तो यहाँ पे वेल है, इस वेल ने वर्ब की मीनिंग में इजाफा किया है, यानी वो बंदा अच्छा नहीं है लेकिन खेलता अच्छा है, उसके काम की तारीफ हो रही है। ठीक है, ही प्लेज वेल, वो खेलता अच्छा है, यानी कि लिहाजा जो अल्फाज वर्ब के मीनिंग में इजाफा करें, दे आर कॉल्ड एडवर्ब। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका प्रपोजिशन। प्रपोजिशन की डेफिनेशन लिख लें आप, मैं बोल देता हूँ। द वर्ड्स विच शो द रिलेशन, द वर्ड्स विच शो द रिलेशन, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह पे नाउन, प्रोनाउन, टू ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, सब्जेक्ट का रिलेशन जो ऑब्जेक्ट के साथ जाहिर करते हैं। द वर्ड विच शो द रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड प्रपोजिशन, प्रपोजिशन कहलाते हैं। मसलन देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल। अब बुक और टेबल का जो रिलेशन है इस ऑन ने जाहिर किया, देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल। ठीक है जी, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रिलेशनल थिंग, यानी कि रिलेशन जाहिर करने वाली चीज़ है। प्रपोजिशन रिलेशन जाहिर करती है। ठीक है, शॉर्ट डेफिनेशन में इजी डेफिनेशन आपको पढ़ा रहा हूँ, मुश्किल डेफिनेशन ये सारी लिखी हुई हैं, अगर यहाँ से आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो। जैसे वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, नाउन से पहले हम लगा देते हैं और प्रोनाउन से पहले, टू शो जाहिर करने के लिए व्हाट पर्सन और थिंग हैज़ टू डू विद अनदर पर्सन, कि एक बंदा दूसरे बंदे के साथ क्या काम कर रहा है, और थिंग या उसका क्या सरोकार है, और थिंग या फिर चीज़ से इस कॉल्ड प्रपोजिशन, प्रपोजिशन कहलाती है और प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाती है। ठीक है जी, एग्जाम्पल आपके सामने है। व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, फॉर प्रपोजिशन है। ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, ऑफ जो है प्रपोजिशन है। कंजक्शन, ए वर्ड दैट जॉइंस वन वर्ड, एक वर्ड जो इसके लिए इजी कर दें, यहाँ पे मुश्किल लिखी हुई है, लिखें, द वर्ड्स विच जॉइन टू सेंटेंसेस, द वर्ड्स विच जॉइन टू सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजक्शन। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ देखो, वी ऐड फिश एंड चिप्स, एंड ने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। नीचे माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार रुक गई, सो आई वेंट बाय, सो ने, सो एक कंजक्शन, इसने दो सेंटेंसेस को जोड़ा। सो आई वेंट बाय बस, मैं बस के जरिए गया। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ, बट आई कॉन्ट अफोर्ड इट, लेकिन मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बट है इसने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड कंजक्शन। द वर्ड्स विच जॉइन टू सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजक्शन। नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आसान भी है मुश्किल भी है, दोनों हैं। बच्चों के लिए जो है वो सिंपल इतनी सी है, ए वर्ड थ्रोन, एक वर्ड जो डाल दिया जाता है इनटू ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में, टू एक्सप्रेस, जाहिर करने के लिए सम सडन फीलिंग या फिर सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग। सम सडन फीलिंग क्या होती हैं, जैसे अचानक से आपको कोई खबर मिलती है फोतगी की बुरी, हम आगे से क्या कहते हैं, ओ नो वे, वो बंदा फोत है, ओ नो वे, ओ का वर्ड जो है, या फिर नो वे, ये नो वे का जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन कहलाता है। ठीक है, और ये खुशी के लिए अक्सर मैं कहते हैं उर्रा, ठीक है, ज़बरदस्त, क्या बात है, ठीक है जी, क्या बात के लिए कहते हैं वाट ए, जैसे इंग्लिश में कहते हैं वाट ए शॉट, वाट ए सीन। ठीक है,
ये सडन फीलिंग को ज़ाहिर करने के लिए इंटरजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ए वर्ड इंटरजेक्शन क्या है? ए वर्ड एक ऐसा लफ्ज़ इनटू ए जो थ्रोन डाल दिया जाता है इनटू ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन। उसको छोड़ के और एक्सप्लेनेशन को बड़ों के लिए है कि समटाइम्स अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक एडजेक्टिव, एडवर्ब, पीटीसी आर यूज्ड एज इंटरजेक्शन। बाकी चीज़ें भी इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। आप देखिए एग्जांपल लिखी हुई है, अलास ही हैज़ रून्ड द प्रोजेक्ट। अब ये वर्ड जो है ना अलास, ये इंटरजेक्शन है, ठीक है, इसके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी है। अलास ही हैज़ रून्ड द, अगर मैं अलास को छोड़ के पढ़ता हूँ तो भी मीनिंग कंप्लीट है, लेकिन जो सडन फीलिंग है वो ही सिर्फ अलास के ज़रिए ज़ाहिर हो रही है, ठीक है, सडन फीलिंग अलास के ज़रिए ज़ाहिर हो रही है। नेक्स्ट है आपका ओ व्हाट ए लॉस। यहाँ पे भी हैरत हो रही है, कितना बड़ा नुकसान हो गया। ये जो ओ का वर्ड मैं हटा देता हूँ तो भी मीनिंग कंप्लीट है, लेकिन इस जो एग्जैक्ट मीनिंग है, जो डिज़ायर्ड मीनिंग है, वो मीनिंग ज़ाहिर नहीं होगा। बाज़ लोग कहते हैं व्हाट इज़ सीन, इसमें हैरत होती है कि वाह कितना मंजर, खूबसूरत मंजर है। हुर्रा वी वन द मैच, खुशी की वजह से हम कहते हैं, ठीक है। अलास हिज फादर डाइड, मुझे अफसोस है उसका बाप फौत हो गया, ठीक है। कुछ लोग तो खुश भी होते हैं, लेकिन खुश क्या होते हैं, चावल चावल खाएंगे, चलो खैर चावल तो खाने चाहिए, अगले बंदे को स्वाब होता है, जो मैयत होता है, लेकिन खैर जो इंटरजेक्शन है वो क्या होता है, सडन फीलिंग को ज़ाहिर करता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।